से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में आज से 2 दिवसीय CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव शुरू। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन समारोह में कहा, एक जिला एक उत्पाद के जरिए स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज महाराजगंज में GST रिफॉर्म्स व्यापारी सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के अनुकूल बनाना है GST सुधारों का उद्देश्य। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व के दौरान वन विभाग मनाएगा स्वच्छ उत्सव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रत्येक जनपद में होगा पौधरोपण। और हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हिंदी राष्ट्र की एकता का आधार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ में आज से 2 दिवसीय CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और CSIR की महानिदेशक डॉ. N. कलाई सेल्वी के साथ साथ वैज्ञानिकों और देश भर से आए 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि CSIR ने कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद के जरिए स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार लगातार ODOP के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के माध्यम से स्टार्टअप को भी प्राथमिकता देने के साथ साथ उनको सस्ते दर पर ऋण और सब्सिडी देने का लगातार काम कर रही है। आज हमें कहने में प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल समापन समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में आयोजित GST रिफॉर्म्स व्यापारी सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि GST सुधारों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के अनुकूल बनाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू होंगे जो देश के व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाएंगे। मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने आज हापुड़ में कार्यकर्ताओं के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने घर घर रामायण के तहत हापुड़ के पत्रकारों को रामायण वितरित की। श्री गोविल ने GST सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि इससे सभी वर्गों को लाभ होगा। GST का जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है और इससे हम सबको फायदा होगा। सिर्फ व्यापारियों को नहीं फायदा होगा, हम एंड यूजर जो GST फाइनली की जेब से जाती है GST, क्योंकि वो किसी और से GST चार्ज नहीं करता, उसको भी फायदा होगा इस बात का कि उसको कम बोझ पड़ेगा और व्यापारियों के ऊपर भी कम बोझ पड़ेगा। ये बहुत फायदा होगा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से वस्तु और सेवा कर यानी GST में और अधिक सुधारों की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को GST परिषद ने आम लोगों के लिए जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए कई क्षेत्रों के लिए कर में कटौती की थी। आज एक नजर स्वास्थ्य क्षेत्र में GST सुधारों पर। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जिन पर पहले 18% GST लगता था, इस महीने की 22 तारीख से वह कर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब बीमा धारकों को केवल बेस प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इस क्षेत्र में टैक्स को समाप्त करने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों को बड़ा लाभ होगा, जो अक्सर उच्च प्रीमियम के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने से हिचकिचाते हैं। मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु के निवासी हेमंत राय सिंघानी ने बताया कि पहले प्रीमियम थे, उसके ऊपर आप GST पे करो, उससे पहले मैं अपनी सैलरी पे भी टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ना मेरे को डबल टैक्सेशन था, तो इट्स गुड। समर सिंह के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयां मिलकर एक सिनर्जी के सिद्धांत पर कार्य करें, जिससे सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों से आम जनता को अवगत कराया जा सके। कल आकाशवाणी लखनऊ कार्यालय में मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के कार्यों की समीक्षा के दौरान श्री जाजू ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाइयां सरकार का चेहरा हैं, क्योंकि ये न केवल आम नागरिक से जुड़ती हैं बल्कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी इनकी गहरी उपस्थिति है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म की नई विशेषताओं के बारे में बात करते हुए श्री जाजू ने कहा कि बहुत जल्द वेव्स में वीडियो अपलोडिंग सेक्शन के साथ कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। ये एक बड़ा अनूठा एक प्रयोग है। ये ना केवल एक OTT है, अभी कुछ ही दिनों में इसको हम एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे भी तब्दील नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसमें। साथ ही साथ लाइव चैनल्स उसमें चलती हैं, दूरदर्शन की, ऑल इंडिया रेडियो की। ये जनता का खुद का अपना OTT है, हमारे देश का अपना OTT है और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी इसको हम सब मिलकर सब्सक्रिप्शन बिल्स को आगे बढ़ाएंगे।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व को वन विभाग स्वच्छ उत्सव के रूप में भी मनाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने इस संबंध में मुख्यालय और जनपद स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। स्वच्छ उत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक विरोधी अभियान, पक्षी अभयारण्यों में खर पतवारों की सफाई के लिए आयोजन किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे विषयों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। श्री चौधरी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को प्रत्येक जनपद में पौधरोपण कार्यक्रम होगा। वन विभाग की ओर से आम जन संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सेवा पर्व के दौरान प्रदेश में 15 लाख पौधरोपण होंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। आज हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने लखनऊ में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। अमरोहा में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस पर काव्य संगोष्ठी एवं साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी एकता का आधार और अस्मिता की प्रहरी है। उन्होंने हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग और वैश्विक प्रसार के लिए संकल्पित होने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 विजन को साकार करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार कर रही है। इस रूपरेखा में 3 मिशन, समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा 3 थीम, अर्धशक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 22 साल में उत्तर प्रदेश की ग्लोबल पहचान भविष्योन्मुखी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किए बगैर नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके लिए सरकार का विशेष ध्यान AI, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी और एग्रीटेक आधारित उद्योग पर है। स्वच्छ भारत मिशन को नई गति देने के उद्देश्य से प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने एक अनूठी पहल की है। राज्य मंत्री असीम अरुण के निर्देश पर प्रदेश के सभी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों और राजकीय छात्रावासों में आज से श्रमदान कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुशासन, सहयोग और श्रम के प्रति सम्मान की भावना से जोड़ते हुए उन्हें जिम्मेदार और कर्मठ नागरिक बनाना है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि श्रमदान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को कक्षाओं, छात्रावासों और गलियारों की सफाई की जाएगी। श्रमदान कार्य के पहले और बाद की तस्वीरें निर्धारित प्रारूप में संलग्न QR कोड के माध्यम से अपलोड की जाएंगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में प्रशिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेश की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। प्रदेश के राजकीय और निजी ITI संस्थानों में वॉक इन सिद्धांत पर 30 सितंबर 2025 तक दाखिला लिया जा सकेगा। विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अभिषेक सिंह ने बताया कि राजकीय संस्थानों में पंजीकरण और प्रवेश की सुविधा 20 सितंबर, जबकि निजी संस्थानों में पंजीकरण 29 सितंबर तक और प्रवेश 30 सितंबर तक होगा। उन्होंने बताया कि खाली सीटों का विवरण SSVT उत्तर प्रदेश पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। गाजीपुर बलिया में गंगा नदी और बाराबंकी और फैजाबाद में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के 23 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। फतेहपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ित 170 परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। उप जिलाधिकारी विंध्य की प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि प्रभावितों के लिए टेंट और भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कैंप में जो भी लोग हैं उनके लिए प्रॉपर टेंट की भी व्यवस्था है, 3 टाइम खाने की भी व्यवस्था की गई है, टॉयलेट वगैरह की भी व्यवस्था कर दी गई है। उनको तिरपाल वगैरह भी वितरित किए गए थे, तो व्यवस्था तो प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज दुबई में ग्रुप ए में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में आज से 2 दिवसीय CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव शुरू। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन समारोह में कहा, एक जिला एक उत्पाद के जरिए स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज महाराजगंज में GST रिफॉर्म्स व्यापारी सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के अनुकूल बनाना है GST सुधारों का उद्देश्य। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व के दौरान वन विभाग मनाएगा स्वच्छ उत्सव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रत्येक जनपद में होगा पौधरोपण। और हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हिंदी राष्ट्र की एकता का आधार।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।